Hello student, welcome to Cross Educare. This is Deepak Nayak. I am teaching physics since last 6 year. बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, मुद्दा है, जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और इसके अंदर भी कई सारे कंडीशंस हैं, है ना। कई सारे केसेस बनेंगे कि कितना कम से कम टाइम में एक आदमी या एक नाव नदी के एक छोर से दूसरे छोर यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक आ सकता है। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस ए रिवर। नेक्स्ट क्या है, दूसरे तरह का और क्या इसमें क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मिनिमम पाथ लेंथ, मिनिमम पाथ लेंथ पूछा जा सकता है कि कितने एंगल पर नाव को नदी की धारा से कितने एंगल पर हम लोग ले जाएं ताकि हमारा मिनिमम पाथ फॉलो करे नाव ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ऑफ रिवर। ठीक है, एंगल पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, किसी की एक वेलोसिटी आदमी की या बोट की या नदी की पूछ सकता है। एंगल पूछ सकता है कि नदी के किनारे से आदमी या बोट कितना एंगल बनाए ताकि मिनिमम पॉसिबल मिनिमम पाथ लेंथ कवर करना पड़े नाव को या आदमी को क्रॉस करने के लिए एक छोर से दूसरे छोर से। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोग को देखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग स्टडी करते हैं। सॉरी, बेसिकली ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ ए बोट इन ए रिवर। इससे रिलेटेड हमें कई सारे प्रॉब्लम्स भी करने हैं, है ना। चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर। मान लीजिए अगर एक आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर v है ना, एंड वाटर इज फ्लोइंग रिलेटिव टू द ग्राउंड विथ वेलोसिटी vm। एक्चुअल में ये vr कर लीजिए vm की जगह पे, है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड यहाँ पे vm कर लीजिए। ये थोड़ा सा एक्सचेंज करना होगा, बस एक छोटा सा यहाँ पे एरर है, टाइप मिस्टेक है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट बेसिक है कि ये हमारा मान लो इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ठीक है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये हमारा मान लो धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में वी आर वेलोसिटी से। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एक कोई आदमी हो, ये आदमी है मान लीजिए। ठीक है, या यहाँ पे छोटी सी एक बोट है ऐसे, इस बोट को इस पार जाना है यहाँ पे सीधे सीधे, ये टारगेट है, ये मान लीजिए बी है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको मूव करना है। ठीक, तो इसमें कई सारी बातें हैं जो आपको समझनी है, कई सारी, है ना। कि क्या हो सकता है ये एंगल क्या हो सकता है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता लगानी है। ठीक है, तो यही मुद्दा है इस टॉपिक का पढ़ने का, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी जैसा कि हमने बताया है, ये रिलेटिव वेलोसिटी दिया है। रिलेटिव वेलोसिटी v क्या है, एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, ये v है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे ये मान लीजिए ऐसे वेक्टर के टर्म में, तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आपको कोई बोले निकालने के लिए, ठीक है, तो आप आराम से इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। आप आराम से इसको लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आप कर सकते हैं। समझ में आया। देखिए आगे इसमें हमने इस चीज़ को कर रखा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, v होगा प्लस वी आर होगा। क्लियर है ना, समझ में आया बेसिक चीज़। चलिए, इफ द स्विमिंग इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर देन, यानी कि यही नदी है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे। ठीक है, मान लीजिए यही नदी है, ऐसे चल रहा है ना। ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में रिवर की, ये वेलोसिटी है रिवर की। ठीक है, नदी
की जो धारा इस दिशा में बह रही है वी आर वेलोसिटी से, है ना, वी आर वेलोसिटी से बह रही है। अब मान लीजिए एक कोई स्विमर है, ये हमारा एक कोई छोटा सा स्विमर है पानी में, ठीक है, ये स्विम कर रहा है। तो अगर ये स्विमर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जाएगा तो इसे बोलेंगे मोशन इन डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे बेटा? मोशन इन, मोशन इन डाउन स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम। मोशन इन डाउन स्ट्रीम, क्लियर है? और इसके अपोजिट अगर जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर ये फ्लो करेगा तो ये हो जाएगा मोशन इन अप स्ट्रीम। मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप स्ट्रीम या मोशन इन अप स्ट्रीम। ठीक है, मोशन इन अप स्ट्रीम, समझ में आया? अगर अलोंग द वाटर फ्लो जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में मोशन है, उसके अपोजिट जा रहा है तो मोशन इन अप स्ट्रीम हो जाएगा, अप स्ट्रीम के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये पहली शर्त इसने बोल दी कि अगर इस तरह से वेलोसिटी, सपोज यहाँ पे एक नाव, ऐसे हम कागज़ की नाव जैसे बनाते हैं बारिश के मौसम में, और जब, क्योंकि कागज़ की नाव है तो इसमें कोई मोटर तो लगा नहीं है कि उसकी भी वेलोसिटी होगी, तो बेसिकली जो नाव होती है कागज़ की, वो विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ही मूव करता है। तो जो वेलोसिटी वाटर के पार्टिकल का होगा वही वेलोसिटी क्या होगा? कागज़ की नाव का होगा। इसी तरह से अगर हम कागज़ की नाव में, या एक नाव है हमारे पास जिसमें हम मोटर लगा देते हैं, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी हो, मान लीजिए ये बोट के पास वेलोसिटी है, तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा? अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर हमें मिल जाए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें दिया हो, ठीक है, यानी कि ये हमें दिया हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे होगा, वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन, वाटर करंट जो है उसका फ्लो प्लस वी, है ना, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई और वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। क्लियर है ना? ये समझ में आया आपको? अगर इसी का जस्ट उल्टा हो जाए, इसी का जस्ट उल्टा हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट या मैन क्या है? उसके जस्ट अपोजिट है। किसके? वाटर फ्लो के पार्टिकल्स के जस्ट अपोजिट है। तो मान लो बोट इधर जाना चाह रहा है और वाटर ऐसे मूव कर रहा है, तो ये बोट ऐसे जा रहा है, ये वाटर ऐसे जा रहा है, तो ये नीचे क्या करेगा? नीचे ऐसे धीरे धीरे, मतलब ये मान लो ऐसे रुका हुआ है, ये बोट है ऐसे रुका हुआ है, और ये पार्टिकल है किसके? वाटर मालिक्यूल है, ये मान लो ये वाटर मालिक्यूल ऐसे चल रहा है, तो इसको भी इधर लेके जाएगा। लेकिन अगर ये इस डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहा है और ये वाटर के मालिक्यूल ऐसे चल रहे हैं, तो ये अगर ये ऐसे मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी वाटर के पार्टिकल की वेलोसिटी से अगर ज़्यादा है, तो वाटर के पार्टिकल तब भी इसको क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करेंगे। तो इधर तो ये जाएगा, लेकिन अब थोड़ी कम स्पीड से जाएगा, कम वेलोसिटी से जाएगा। क्लियर है? कौन? आदमी या बोट, ठीक है, इस डायरेक्शन में कम वेलोसिटी से जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना? तो यहाँ पे नेक्स्ट केस जो हमारा बनेगा, इफ द स्विमिंग इन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब हमने वही बताया कि अगर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि अप स्ट्रीम डायरेक्शन में कोई स्विम कर रहा है या कोई बोट चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो इस केस में बोट की वेलोसिटी होगी रिलेटिव वेलोसिटी माइनस वी आर। ठीक है, ये हो जाएगा मैन की या बोट की वेलोसिटी हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़? बेसिक चीज़ है। चलिए अगली बात हम लोग देखते हैं इसमें, मोशन ऑफ ए बोट अलोंग या अक्रॉस ए रिवर, है ना। सपोज एक रिवर है जो कि फ्लो हो रहा है वी आर वेलोसिटी से, और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर वी दे दिया जाए और डब्ल्यू नदी की चौड़ाई दे दी जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक बोटमैन है, अपनी वो बोट के साथ, देखिए ये बोटमैन है, किनारे पे है, ये पूरा माहौल है वहाँ का, तो ये अपना स्टार्ट कर दिया कि नदी को खेना, उसे खेना बोलते हैं, मतलब केवट होता है ना, तो खेता है नाव को, है ना, मतलब नाव को मूव करवाता है अपने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के हेल्प से। ठीक है, तो हिंदी में कहते हैं उसे, मतलब बोटमैन को केवट बोलते हैं, और नाव को चलाने की प्रतिक्रिया को बोलते हैं खेना, ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब याद नहीं आ रहा है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है,
तो अगर ये आप लोग बोटिंग करे होंगे तो बोटिंग भी ऐसे ही होती है, ठीक है ना। मतलब आप लोग अगर हरिद्वार वगैरह गए होंगे ऐसी जगह पे तो इस तरह से बोटिंग भी लोग करते हैं, ठीक है, ग्रुप में। क्लियर। चलिए, ये इस मोशन का क्या हो गया, पूरा कंप्लीट डायग्राम बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ वाटर, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ वाटर है ना। और एक आदमी या बोट यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, अगर ये हमारा बोट है, एक किनारे पर है, या यहाँ पे एक आदमी है, इसको इस पार से उस पार जाना है, यानी कि ये मान लीजिए साइड 1 है, ये रिवर बैंक इसे बोलते हैं, नदी का किनारा, और ये भी रिवर बैंक ही है, ठीक है। ये वन रिवर बैंक है, ये अपोजिट उसका रिवर बैंक है। तो एक से दूसरी तरफ जाना है अगर नाव को या इस आदमी को, तो कैसे जाएगा। तो इस पे कई सारे केसेस बनते हैं। पहला केस ये होगा कि इसको अगर शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना है तो क्या करना होगा, और दूसरा केस ये है कि अगर इसको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना होगा तो क्या करना होगा। तो दोनों केसेस हैं, ठीक है। तो पहले केस में ये थीटा पूछा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ बोट पूछा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछा जा सकता है ना। और टाइम भी पूछा जा सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को, इस नाव को ओ से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रायंगल देखिए अगर ध्यान से, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर इसको हम यहाँ पे मैच कर दें ऐसे, तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, इसको मान लीजिए सी अगर एक पॉइंट मान लें, तो इन ट्रायंगल ओ सी ए एंड इन ट्रायंगल ओ बी ए अगर देखा जाए, तो अगर ओ सी ए हम देख रहे हैं, तो कॉस थीटा अगर मैं आपसे पूछूं क्या हो सकता है, तो आप बताओगे सर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओ सी डिवाइडेड बाई ओ ए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो साइन अल्फा के बारे में बात करूँ अगर यहाँ से, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए हो जाएगा सर, ठीक है। तो ओ सी और ओ ए को कितनी वेलोसिटी से कौन कवर कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ओ सी अगर लिखें, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, मान लो टाइम टी लग रहा है नाव को या आदमी को इस पार से उस पार जाने में टी टाइम लग रहा है, तो ओ सी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और फिर वी बी इंटू पी भी आप कर सकते हैं, इस चीज़ को साइन आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं कि थीटा कितना आएगा, है ना। यानी कि अगर मैं इधर लिख दूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट आ रही है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली कॉस इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा, है ना। ये बड़ा बेसिक सा सवाल है। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग इस पे काम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आया, साइन अल्फा के बारे में अगर बात करें, सिमिलरली ए बी की वैल्यू ओसी के बराबर है, ए बी भी आप लिख सकते हो वी आर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई वी बी इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम 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 क्या होता है भाई, यहाँ से देखिए ओ से बी जाने में जो टाइम टी लगेगा, वही टाइम ए से बी जाने में लगेगा, है ना। जब इसको आप महसूस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितनी देर में ये नाव यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब आपको यहाँ से खी के ऐसे जाना है ना। यहाँ से इसको ओ ए कवर करना है, तो ओ ए बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना है, ओ बी और ए बी से मिलकर बना है। तो वही टाइम कंज्यूम होगा कहाँ, ए से बी जाने में, और वही टाइम ओ से बी जाने में भी कम लगेगा। क्लियर है। तो साइन अल्फा के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वी आर डिवाइडेड बाई वी बी हो जाएगा यहाँ पे, इसमें भी, इस केस में भी समझ में आया। और अल्फा की वैल्यू यहाँ भी वही आएगी। अल्फा के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो अल्फा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर डिवाइडेड बाई वी बी हो जाएगा, ठीक है ना। एक में साइन इनवर्स आ रहा है, दूसरे में कॉस इनवर्स आ रहा है, फर्क बस इतना ही है, ठीक है। समझ में आया इतना। तो ये मोशन हो गया, एक छोर से दूसरे छोर पे किस तरह से कितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को जाना होगा, ठीक है, कि ये चीज़ आपको मिले, है ना।
ठीक है, तो ये हमारा बेसिक काम हो गया जिसके बिहाफ पे हम लोगों ने इसको देखना है। ठीक है, स्टोरी ये हमारी बन गई थी, है ना, सारी कहानी हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। फ्रॉम द ट्रायंगल ओ ए बी, वही सारी चीज़ें हमने जो पीछे बताई हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे हमें अब हमने पीपीटी में बना रखा है जो आपको दिखेगा, और सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। टाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। टाइम देखिए, यहाँ से लेके ये ओ पॉइंट था और ये हमारा बी पॉइंट है ना। अब थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। हमने मान लिया कि इधर की वेलोसिटी v है, तो इधर की वेलोसिटी v है, हमें पता है कि ये वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट, और इधर की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लीजिए। ठीक है ना, या इसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ये हो जाएगा, इसको काट दीजिए आप। ठीक है, तो आप वेलोसिटी ऑफ बोट अगर लिखना चाहें वेक्टर के टर्म में तो आप लिखेंगे v प्लस वी आर, और मैं अगर सिर्फ v के बारे में बात करूं तो v विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और इसका अगर मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे लिखूं तो आपको समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये बेसिक सा चीज़ आया है जिसे हमें यहाँ पे निकालना था। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे इसमें बढ़ना है तो कुछ बातें और करनी है कि नहीं। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, एक छोटा सा मुद्दा ये है कि टाइम निकालना है। तो हमें पता है ये जो चौड़ाई है नदी की W है, चौड़ाई कितनी है, W है। तो O से B जाना है आपको, कहाँ से कहाँ जाना है, O से B जाना है आपको। ठीक है ना, O से B जाना है आपको। तो O से B जाना है अगर आपको, तो अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूं, वेलोसिटी या आपको स्पीड कैलकुलेट करना, मान लीजिए स्पीड के बारे में मतलब वहाँ डिस्टेंस हो जाए अगर ये, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिखेंगे, मान लीजिए मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है तो डिस्टेंस हो जाएगा v इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि o से b जाने में टाइम t लग रहा है, v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जाएगा और w डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर टाइम आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या लिखोगे, W डिवाइडेड बाई वी, और v की वैल्यू हमने पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, स्क्वायर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो ये हमारा टाइम रिक्वायर्ड है जो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ की। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, है ना। ये देखिए यहाँ पे वही सारी चीज़ें हमने पहले से लिख रखी है। चलिए नेक्स्ट केस क्या देखते हैं भाई, इसमें टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। पीछे वाला जो कंडीशन, पहला कंडीशन हमने शॉर्टेस्ट पाथ के लिए स्टडी करा है कि ये कंडीशन है, cos थीटा इतना होना चाहिए, sin थीटा इतना होना चाहिए, sin अल्फा इतना होना चाहिए, है ना। वही मेन चीज़ है। ये मान लो हमारा ये कंडीशन था कि ये बोर्ड कैसे जाएगा, किस तरह से ले जाना है। शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करने के लिए आपको यहाँ से एक एंगल बनाते हुए जाना पड़ेगा। अगर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है तो अल्फा यहाँ बनाना पड़ेगा या यहाँ थीटा बनाना पड़ेगा, है ना। बोर्ड की वेलोसिटी ये रखनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ रिवर है अगर, ठीक है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ बोट, ये मान लीजिए आपका, सॉरी ये ए था, ये ओ है, तो अलोंग ओ ए रखना होगा, थीटा एंगल पर रखना होगा अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वही स्टोरी यहाँ पे फिर से आ गई है हमारी, जो भी पीछे हमने डिस्कस करा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिवर को क्रॉस करना है ना, एक किनारे से एक छोर से दूसरे छोर पे अगर शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को जाना है तो क्या करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए, शॉर्टेस्ट टाइम में अगर जाना है ना, शॉर्टेस्ट टाइम में अगर जाना है तो क्यों ना हम यहाँ से यहाँ सीधे भाग जाएं, है ना, ऐसे जाना है अगर। ठीक है, तो अगर हमें शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो देखिए पहले हम टाइम के बारे में बात कर लें। शॉर्टेस्ट टाइम, टाइम मिनिमम कब होगा, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वी आर। ठीक है, ये हमारा क्या था, टाइम की वैल्यू आई हुई थी। ठीक है ना, ये बोला है टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम अगर रिवर को चाहिए क्रॉस करने, मतलब बोट को
चाहिए रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो कैसे टाइम कैलकुलेट करोगे? तो इसको समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये अभी हमारा क्या है, पानी जो है रुका हुआ है ना, विदाउट मोशन ऑफ रिवर बोट विदाउट करेंट। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सीधे सीधे क्रॉस कर गया, ये ए है मान लीजिए, ये ओ है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पानी रुका हुआ है तो सीधे ओ से बी पहुँच गया, ये पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरे केस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दूसरे केस में देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है, ये हमारा ड्रिफ्ट आ जा रहा है, ये क्या है, इसे हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये दूसरे केस में ड्रिफ्ट आएगा, क्लियर है ना, ये दूसरे केस में ड्रिफ्ट आ जाएगा। ये पॉइंट कहाँ है और ये पॉइंट कहाँ है ना, ये ओ है और ये बी है ना। लेकिन ओ से बी तक जाने के लिए अगर हमारा यहाँ पे मोशन है, पानी में बहाव है, तो ये पार्टिकल बी पर ना पहुँच के किसी और पॉइंट पे, यहाँ मान लीजिए ये एक्स है, एक्स पे पहुँच जाता है, ठीक है। हमने बताया कि मान लो कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह से यहाँ से ऐसे जा रही है और बीच में कोई चीज़ ऐसे फ्लो नहीं कर रहा है ना। लेकिन अगर पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे पानी फ्लो कर रहा है और ये नाव मान लो है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो जब पानी क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जब यहाँ से यहाँ नाव चल के आएगा तो पानी इस चीज़ को बहा के इधर ले जाएगा, देखिएगा आना इधर है, लेकिन ये मोशन ऑफ रिवर इधर है, ठीक है। पानी इस तरफ से बह रहा है तो पानी इसको यहाँ नहीं लाएगा, पानी इसको ले जाके यहाँ रोकेगा, ठीक है ना। तो ये जो बीच का डिस्टेंस आ रहा है इसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे की स्टोरी देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो यहाँ पे देखिए, द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी गिवन, है ना। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सीधे सीधे मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, इस पहले वाले केस में देखिए अगर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, विदाउट करंट अगर है, तो अगर ये रिवर रेस्ट पे हो जाए तो हमारी टाइम क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा W डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट बी बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू ऊपर लिख दी गई है, W बाई वी बी हो जाएगा, क्लियर है ना। ये वेलोसिटी ऑफ बोट है नीचे, और ये टाइम रिक्वायर्ड इस केस में होगा कि मिनिमम अगर शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना है तो ये आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, फिर से इसे वही सारी कहानी है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक निकलना है, तो ये अब ड्रिफ्ट भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जब आप शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करोगे तो यहाँ तक तो पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे निकलोगे, हमने बता दिया, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा इसमें रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। और यहाँ पहुँचोगे और ये जो ए बी डिस्टेंस है इसे बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं या शिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट बोल दो या शिफ्ट बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना, ड्रिफ्ट या शिफ्ट, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत होगी तो पूछना। चलो आगे बढ़े। In this case, the boat reaches the opposite bank at a distance AB down stream. हमें AB भी कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई साहब। ये हमारा O है, ये मान लो हमने A असाइन कर दिया, और हमारा बोट कहाँ पहुँच रहा है, B पे पहुँच रहा है। तो हमने देखा कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट हमने यहाँ पे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक थीटा आ गया, और जो शिफ्ट हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, शिफ्ट या ड्रिफ्ट, वो कितना है भाई साहब इसमें, सॉरी यहाँ पे ड्रिफ्ट लिखना है, ड्रिफ्ट इन बोट कितना देखने के लिए मिलेगा, ये डिस्टेंस बराबर है ए बी के, ये डिस्टेंस है बराबर ए बी के। तो अगर हम टेन थीटा यहाँ पे लिख दें, टेन थीटा की वैल्यू में पता है ए बी, अगर हम यहाँ पे खड़ा हो जाएं, ठीक है, यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा, ये परपेंडिकुलर दिखाई देगा, तो ए बी परपेंडिकुलर है और बेस कितना है, ओ बी है। ओ बी का जो डिस्टेंस है एक्चुअल में ये डब्ल्यू है, विड्थ ऑफ द रिवर है, ठीक है। और इसको और एक चीज़ लिख सकते हैं, फिर से हमने पीछे जो डिस्कस करा था, वी आर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई वी बी इंटू टाइम, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो ए बी हमें कैलकुलेट करना है, ओ बी की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, डब्ल्यू है विड्थ, ये हो गया वी आर डिवाइडेड बाई वी बी हो गया, ठीक है ना। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड अगर टर्म में बात करें। तो ड्रिफ्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है बेटा, तो ड्रिफ्ट से हमें पता चला कि ये हमारा डब्ल्यू
VR डिवाइडेड बाई VB होगा। ठीक है, ये आएगा ड्यू टू बहाव, वाटर करंट की वजह से यहाँ पे AB का एक शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। आप कोई भी बुक उठा के देखो, ऐसे सवाल बहुत सारे भरे पड़े होंगे किताबों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ड्रिफ्ट हमने समझा दिया आपको। ये हमारी मान लीजिए टाइटैनिक की नाव है काश, यहाँ पर एक सुखद और यहाँ पे एक दुखद, मान लीजिए ये और ये मान लीजिए कल्लू प्रसाद हैं, KP कल्लू प्रसाद। और ये मान लीजिए एक कोई सुंदर कन्या टाइप की लड़की है ना। और ये आपस में टाइटैनिक शूट कर रहे हैं, अगर टाइटैनिक पार्ट 2, ठीक है ना। और इनके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो ये जो कैलकुलेशन है इन्हें जल्दी जल्दी पूरा करना होगा, उस हिसाब से जल्दी से एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना होगा, और XYZ जो भी होगा इनके बीच में वो बाद में होगा। ठीक है ना मज़ेदार चीज़। चलिए आगे बढ़े। अब हमें कुछ क्वेश्चन इस पे करने हैं। बोला है कि एक हमारे पास बोट है जो कि 2 घंटा ले रही है 8 किलोमीटर ट्रेवल करने में, और अगर वो वापस आ रही है तो स्टिल वाटर की वेलोसिटी यहाँ पे इन्होंने दे दिया है 4 किलोमीटर पर आवर की बिहाफ पे वाटर करंट फ्लो कर रहा है। पूछा है टाइम अप स्ट्रीम में, अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक मैं इसको फटाफट डायग्राम बना दूँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, ठीक है। तो शुरू शुरू में ये मान लीजिए A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है ना। एक नाव है, ठीक है, जो A से B चल के आ रही है, तो इसको 8 घंटे लग रहे हैं, सॉरी 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, और ये 2 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि 2 आवर लग रहा है। 2 आवर का मतलब 120 मिनट, ठीक है ना, 120 मिनट। ये मिनट लिख देते हैं, नहीं तो लोग मीटर समझेंगे, सही नहीं है। अब यहाँ से यहाँ, यानी कि फिर से B से A जाना है, दूरी कितनी है भाई? 8 ही किलोमीटर होगा। ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी देर बाद अगर जाएंगे तो 8 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। ये हमारा B से A जाना है, तो इसमें किलोमीटर 8 दिया हुआ है, जो कि इसमें एक मतलब एक तरफ से 8 किलोमीटर, दूसरे तरफ से भी 8 किलोमीटर होगा। तो यहाँ हमें टाइम नहीं पता है कितना टाइम ये लगेगा, ठीक है। लेकिन बोल दिया कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो चलिए इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं। पूछा है कि टोटल टाइम A से B, B से A आने में कितना टोटल टाइम लगेगा। ऑप्शंस देख लीजिए, 120 मिनट, सॉरी 160 मिनट, 80 मिनट, 320 मिनट, 180 किलोमीटर। किलोमीटर तो होगा नहीं भाई, यहाँ तो टाइम पूछा जा रहा है, तो किलोमीटर तो गलत है, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला इक्वेशन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर का है, यानी कि अप स्ट्रीम है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, बराबर क्या लिख देंगे, बराबर हम यहाँ पे सर लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाई 8 किलोमीटर चला था 2 घंटे में, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। अब देखिए ये 4 आ गया, वेलोसिटी ऑफ बोट -4, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर इन्होंने 4 दे रखा है, तो ये हमारा आ गया कितना। अब वेलोसिटी ऑफ बोट लिख दीजिए या V लिख दीजिए, सिंपल, कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम V के बारे में कैलकुलेशन करें या रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में कैलकुलेशन करें, ये वेलोसिटी ऑफ बोट ना लिख के कुछ भी यहाँ पे लिख दो, वेलोसिटी ऑफ बोट या सिंपल V लिख दो, है ना। तो अगर हम इसको VB मान लो, VB ही लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 4 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सेकेंड केस में जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो इसको कितना टाइम लग रहा है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई टाइम हमें नहीं पता, यही टाइम हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। हमें पता चल चुका है VB क्या है और VR क्या है। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको V लिख दो या VB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिंबल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 8 और ये +4 इज इक्वल्स टू 8/T हो गया बेटा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई T हो जाएगा, और T की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2/3 आवर। 2/3 आवर हो गया। इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 2/3 × 60 कर दें,
और ये मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा और 2 इंटू 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ टाइम की वैल्यू एक्चुअल में आ जाएगी 40 मिनट। यानी कि डाउन स्ट्रीम में इसको टोटल 40 मिनट में ही डिस्टेंस कवर कर लिया इसने। बात समझ में आया? क्लियर है? तो टोटल टाइम पहले शुरू में ए से बी जाने में 120 मिनट लगा, बी से ए आने में 40 मिनट लगा, तो टोटल टाइम 120 और 40 कितना हो जाएगा, 160 मिनट। यानी कि टोटल राउंड ट्रिप में जो टाइम रिक्वायर्ड है 160 मिनट रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बोट है जो कि कवर कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। मान लीजिए एक प्लेस है, ये दो प्लेस है, ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई बोट, है ना। और आया और गया, आने जाने में टोटल 14 घंटे लग रहे हैं। यानी कि एक राउंड ट्रिप में टोटल टाइम जो लग रहा है वो 14 आवर का लग रहा है। आने जाने में 14 आवर्स का टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, बोला है कि अगर वेलोसिटी ऑफ बोट है स्टिल वाटर में 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मान लीजिए ए से बी का डिस्टेंस जो है एस है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ से यहाँ जा रहा है बोट और यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है, आमन में और जामन में मिला के जो टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कितना दिया हुआ है आमन और जामन में, 14 आवर दिया गया है। हमने मान लिया जब ए से बी जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, टाइम टी कंज्यूम हो रहा है, T1 मान लो। और अप स्ट्रीम आ रहा है, बी से ए आ रहा है तो T2 यहाँ मान लीजिए कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, T1 और T2। तो चलिए इस चीज़ को कर लेते हैं फटाफट। मान लीजिए पूछा क्या है, पूछा है ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज। तो एस की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। तो देखिए पहले केस में हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू एस बाई T1 लिख देंगे बेटा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 35 प्लस 5 बराबर एस डिवाइडेड बाई T1 हो गया। तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू T1, सॉरी एस बाई T1। तो T1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो एस बाई 40 हो जाएगा हमारा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया मान लीजिए, है ना। यानी कि जब ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो ये T1 की वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें T2 लिखना हो तो हम लिखेंगे VB माइनस VR इज इक्वल्स टू एस बाई T2 लिख देंगे। ठीक है, तो VB 35 है, VR 5 है, ये हो जाएगा S डिवाइडेड बाई T2। S क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B है, वो तो फिक्स रहेगा, चाहे A से B जाओ चाहे B से A आओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू कैपिटल S डिवाइडेड बाई T2। दैट मीन्स कि T2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये S डिवाइडेड बाई 30 आ गई। तो ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। और हमें दिया गया है टोटल टाइम, यानी कि T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14 आवर दी हुई है। ठीक है, 14 आवर्स दी गई है। तो आप क्या करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए। तो T1 प्लस T2 की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है वो S डिवाइडेड बाई 40 आ रहा है बेटा, और प्लस S डिवाइडेड बाई 30 आ रहा है। इसमें कोई कष्ट कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए T1 प्लस T2 का मतलब 14 हो गया, और LCM ले लीजिए, अगर इसको सॉल्व कर दीजिए S बाई 40 प्लस S बाई 30। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3S 120 होगा LCM। तो इसमें 40 में 3 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा, और 30 को 120 बनाना है तो 4 का गुणा करना होगा, 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो ये हो गया हमारा 120। ठीक है ना। अब देखिए जरा इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट। तो ये हो गया 14 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 यानी कि 7S हो गया, डिवाइडेड बाई 120 हो गया। अब इसको अगर हम काट दें तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो देखिए S की वैल्यू आ गई हमारी 240, यानी कि A से B की जो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर है। समझ में आया, कितनी दूरी है, 240 किलोमीटर है। कितनी दूरी है, 240 किलोमीटर A से B की डिस्टेंस है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, तो आंसर क्या है, 240 है। अगर ये सवाल आपने समझ लिया हो तो मैं इसको मूव करूं। क्लियर है बच्चों? चलिए इसका ऑप्शंस देख लेते हैं हम। 100 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। आंसर क्या है, आंसर इज बी, 240 किलोमीटर। ठीक है,
तो ये हमारा रिवर और बोट की कुछ प्रॉब्लम्स थे बेसिक, जो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम ये लोग पूरा पूरा वेक्टर में समझ रहे हैं, हर एक चीज़ वेक्टर क्वांटिटी ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं, तो उसी की बिहाफ पे ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। ठीक है, ओके। तो ये आज का लेक्चर हम लोग का यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस, और जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए क्रॉस एडुकेयर। थैंक यू सो मच।